होता है आध गुणा, आध गुणा, ठीक है। तो यह जो इसका सूत्र है आध गुणक, अब इसको क्या करेंगे, नियम के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे कि यह जो सूत्र है आध गुणक यह है क्या, वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका नियम देखते हैं कि इसका नियम क्या है। तो जो गुण संधि है इसका नियम है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ, ठीक है, यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद ई उ री आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ और अल हो जाता है, ठीक है। यदि अ या आ के बाद ई ओ री और री आते हैं तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, क्रमशः ए ओ अल और अल, ठीक हो जाता है। यही क्या, यही इसका नियम है और यही क्या कह रहा है, हमारा जो सूत्र है वह कह रहा है कि आध गुणा है, ठीक है। आध गुणा का मतलब है कि यदि अ और आ के बाद ई उ री और री आते हैं तो वह क्रमशः क्या हो जाते हैं, ए ओ और अल हो जाते हैं, ठीक। तो अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो उदाहरण से पहले जो इसकी कंडीशन है उसको देख लीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ और या आ, आपको क्या ध्यान देना है कि अ और आ के बाद ई उ री ली ही या, ठीक है। अगर अ के बाद अ आएगा तब क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि व्यापक पढ़े, ठीक है। अ के बाद अगर अ या आ आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। इसी बात को आप लोगों को ध्यान रखनी क्या कि अ और आ के बाद ई उ री और री ही आए, ठीक है। कंडीशन इसकी यह है, यही इसका शर्त है, यही इसका नियम है, ठीक। तो कंडीशन जो बन रही है उसको देखते हैं। अ धन ई, ठीक है। अ के बाद ई और यह ई क्या, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकती है, चाहे वह ह्रस्व यानी कि छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, ठीक है। अगर अ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों मिलकर के क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है। तो यह देखिए अ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। एक कंडीशन, दूसरी क्या होगी, अ धन ई बराबर ए, ठीक। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं कि अभी अ या आ यह कह रहा है सूत्र, ठीक है। तो आ के बाद यदि ई आएगा तो भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक। और आ के बाद यदि ई आता है तो भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक। तो यह एक कंडीशन होगी। दूसरी क्या होगी कि यदि अ या आ के बाद उ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ, देख रहे हैं यहाँ पे अ या आ के बाद अगर उ आएगा तो वह मिल करके क्या होंगे, ओ हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अ धन ओ बराबर हो, एक कंडीशन। दूसरी होगी अ धन ओ बराबर ओ, और तीसरी जो कंडीशन होगी वह होगी आ धन ओ बराबर ओ, और चौथी कंडीशन जो होगी आ धन ओ बराबर ओ, ठीक। तो यह तो हो गया। अब बाकी इसके बाद क्या है, री आएगा तो क्या जाएगा, अर हो जाएगा, और अगर री आएगा तो अल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब अ धन
री बराबर क्या होगा? अल। ठीक, आधन री बराबर अल। ठीक, और इसी तरह से क्या होगा, अगर अ या आ के बाद री आते हैं तो भी क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अधन री बराबर अल और आधन री बराबर अल। ठीक, तो इसका जो कंडीशन था वो समझ में आ गया। ठीक, अब उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे तो पहला उदाहरण देखते हैं कि पहला उदाहरण क्या है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, एक जो है कि शब्द लेते हैं और उसमें संधि करते हैं। देखिए गज, धन, इंद्र। ठीक है, इसमें आपको यह जो आद गुण है इसके अनुसार आपको संधि करनी है। जो आपका नियम है, नियम हमारा क्या है? हमारा नियम यही कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ई, उ, री और री आते हैं तो वह मिलकर के क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे है गज धने। ठीक है, गज, जो गज है इसके ज में क्या है? अ है। तो ठीक है, और धन ई मिलकर क्या होंगे? ए, यह क्या हो जाएंगे? ए, और इस तरह से यह क्या हो जाएगा? गजेंद्र। ठीक है, गजेंद्र। ठीक, और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सप्त, सप्त धन ऋषि, क्या हो जाएगा? सप्त धन ऋषि, यह मिलके क्या होंगे? सप्त, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक, कैसे होंगे? तो यहाँ देखिए अधन री बराबर क्या हो गया? अर, और इस तरह से यह सप्त धन ऋषि मिलकर सप्तर्षि बन गए। ठीक है, अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, वन धन उत्सव, यह क्या हो जाएगा? वन धन उत्सव मिलकर के क्या होंगे? वनोत्सव। ठीक, वनोत्सव कैसे होगा? इसको भी आप लोग देख लीजिए कि वनोत्सव कैसे होगा। तो अधन उ बराबर ओ। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर चुके दीर्घ संधि पर, गुण संधि पर, और अब अगली आपकी जो संधि आपको पढ़नी है वह है अयादी संधि। ठीक है, तो यह जब हम अयादी संधि पढ़ लेंगे तो जो आपका सिलेबस है, खास तौर पे जो हमारे सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस है संधि का वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगली संधि पर चर्चा करते हैं अयादी संधि कि अयादी संधि क्या होती है, इसका सूत्र क्या है और इसका नियम क्या है। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग अयादी संधि, अयादी संधि। ठीक, यह है आपकी अगली संधि अयादी। इसका सूत्र क्या है? सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र है एचो अय या वाह। ठीक है, एचो अय या वाह, यह क्या है? यह अयादी संधि का सूत्र है, एचो अय या वाह। ठीक, तो इस सूत्र को हम लोग
नियम के माध्यम से देखते हैं कि इसका नियम क्या कह रहा है। तो देखिए नियम इसका है, अयादी संधि का नियम देखते हैं कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। नियम क्या है इसको देख लेते हैं, लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि यह क्या है, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण देखते हैं, जैसे ठीक है, से धन आना क्या हो जाएगा, आपका जो सूत्र है, जो नियम है वह क्या कह रहा है, सूत्र है एचो या वाह। ठीक है, तो सूत्र की व्याख्या भी हम लोग नियम के माध्यम से किए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण है कि से धन आना, तो आप जो नियम उसमें देखे होंगे कि ए के बाद यदि कोई स्वर आता है तो क्या आदेश होगा, ऐ। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स है उस पे ए की मात्रा लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम से क्या करेंगे, ए ले लेंगे, से धन क्या हो जाएगा, ठीक, और यह क्या हो जाएगा, शयनम, ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, भोधन आना, ठीक, यह क्या हो जाएगा, भवन। ठीक, ओके, भवन कैसे हुआ इसको भी बता दीजिए, देख लेते हैं। तो देख रहे हैं आप कि भो और धन आना, भ पे क्या है, ओ की मात्रा लगी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ओ ले लेंगे। ठीक, ओ धन आ बराबर क्या आदेश होगा, भो धन आ मिलकर के क्या होंगे, अभी नियम पे आप क्या पढ़े हैं, अगर ओ के बाद कोई स्वर आता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे क्या आदेश होता है, ओ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वहां पर क्या आदेश होता है, औ। ठीक, ओके, औ। ठीक है, तो यहाँ पे ओ धन अ मिलके क्या हो गए, औ, और इस तरह से भो धन अनम मिल करके भवनम हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं, न धन अक मिलके क्या हो जाएगा, नायक। ठीक, नायक कैसे हुआ, ऐ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आय। ठीक, आय, तो यह क्या होगा, नए धन अक बराबर नायक। ठीक, तो यह थी आपकी अयादी संधि, सूत्र था एचो ऐ या वाव, नियम आपको बता दिया गया, यहाँ पर उदाहरण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जो संधि है, आज आप लोग दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादी संधि के विषय में अध्ययन किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह संधियाँ आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई हैं तो फिर से इसको आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बाकी इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।